सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में तनाव का माहौल है। अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इन आइडेंटिफाई किए जाने में एक बहुत चौंकाने वाली और गंभीर जानकारी मिली है, जिस पे आज के विश्लेषण में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिन दहाड़े 3 युवक उनके घर में किसी बहाने से घुसते हैं, मिलते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे ही अपना मोबाइल उठाते हैं, एक युवक उनमें से उठता है और सुखदेव सिंह पे फायर करता है, दूसरा भी फिर फायर करता है। कुल 18 सेकंड में 19 राउंड फायर होती हैं। ऐसी जानकारी अब तक मिल रही है। इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जिस पे देश को विचार करना चाहिए, वो है भारतीय सेना के जवान की इसमें संलिप्तता। हरियाणा का रहने वाला ये जवान अलवर की एक रेजिमेंट में कार्यरत हैं। उस रेजिमेंट को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन चिंता जागनी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते भारतीय सेना का जो गौरव है वो तमाम सामाजिक संगठनों से बहुत ऊपर है, लेकिन इस सैनिक के कृत्य ने उसे कहीं नीचे लाने का काम किया है। आप देखिए कि भारतीय सेना का फुल टाइम ट्रेंड जवान उन हत्यारों के संपर्क में आ रहा है जो जेल में बैठकर आपराधिक गिरोह चलाते हैं, संगठित अपराध का। यह लड़का हरियाणा का रहने वाला है, राजस्थान में एक जगह उसकी पोस्टिंग है और छुट्टी गया हुआ था। पिता का कहना है 9 नवंबर को वह गाड़ी ठीक करवाने के लिए घर से निकला, वापस नहीं लौटा। पिता को चिंता क्यों नहीं हुई? परिवार ने क्या एफआईआर लिखवाई है? क्या गुमशुदगी एमपीआर लिखवाई है? या वो अपनी यूनिट में था? कहां था पता नहीं। आर्मी का जवान इतने लंबे समय तक घर से बिना बताए बाहर रहे और अपनी यूनिट में भी नहीं रहे। चिंता जागनी चाहिए। चिंता इसलिए भी जागनी चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए जो ट्रेनिंग दी गई थी वो एक नागरिक की हत्या में काम आ रही है। इस तरीके से हमारा विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं खंडित होता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद दिन भर पूरा राजस्थान तनाव में रहा। राजस्थान ऐसा बंद कभी नहीं देखा गया कि या तो हमने कोविड काल में देखा, लेकिन यह जो रूप था यह अलग था। जगह जगह जलते टायर, लोगों का विरोध प्रदर्शन। एक चीज बड़ी चौंकाने वाली रही, प्रशासनिक अमले से धरना स्थल पर लंबे समय तक किसी बात करने वाले का नहीं पहुंचना, क्योंकि अभी सरकार बननी है, राजस्थान में सरकार का गठन होना है। और यह जो स्थिति बनी है, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी से क्या अदावत थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा की। रोहित गोदारा क्यों कह रहा है कि उसकी गैंग ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई है, जिम्मेदारी ली? क्यों मारना चाहते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी को? सुखदेव सिंह गोगामेडी पे 2006 के बाद किसी तरह के संगठित अपराध जैसे मामले दर्ज नहीं हैं। उन पे जरूर सोशल कॉज से जो पंगे किए, जो मामले हुए, पंगा शब्द मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में माफी चाहता हूं। लेकिन यह जो घटनाक्रम हुआ, चाहे संजय लीला भंसाली वाला मैटर रहा हो या उन पे एक दुष्कर्म के झूठे मामले का आरोप रहा हो, तमाम चीजों से वो विवादों में हमेशा रहे। लेकिन अब चूंकि उनको दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया राजस्थान की राजधानी में, पहला मामला नहीं है ये तीसरा मामला है बीते 1 साल में। पिछले साल दिसंबर ही में राजू ठेहट की इसी तरह हत्या कर दी गई। इसी साल लक्ष्मण देवासी की हत्या कर दी गई सांचौर में। बड़े सवाल उपजते हैं कि क्या जेलों में बैठे लोगों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि सरकारी सिस्टम उनके आगे पौना है? लेकिन सवाल नियत का खड़ा होता है कि पड़ोसी राज्य के पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी एक मेल भेजता है कि इस व्यक्ति को हमारी जेल में बैठे फला व्यक्ति से खतरा है, साजिश रच रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए आप यथोचित कदम उठाएं। पड़ोसी राज्य का अधिकारी। आप देखिए कि 2 राज्यों के बीच तालमेल की स्थिति का सबसे बड़ा सवाल है। और वह व्यक्ति जिसकी जान को खतरा है, उसे पहला थ्रेट पाकिस्तान से मिलता है। जांच करवाई जाती है, कुछ नतीजा नहीं निकलता उसमें। उसके बाद में उसे लगातार थ्रेट मिल रहे थे
और वो पहुंचा राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र हुड्डा के पास और कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दिलाइए। तमाम जगह सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कोशिश की कि उसे इस आज़ाद प्रदेश में एक जीवन जो है वो आज़ाद जीवन जीने को मिले, डर में नहीं रहे, उसे सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। क्या कारण रहे? राजेंद्र हुड्डा सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे। राजेंद्र हुड्डा का कहना है कि मैं एडीजे से मिला, जो क्राइम के एडीजे थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिला, होम सेक्रेटरी से मिला और ये कहा गया कि ऊपर से परमिशन नहीं है। राजेंद्र हुड्डा का कहना है ऊपर कौन, गृह मंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, क्या कहते हैं राजेंद्र हुड्डा, पहले सुनाते हैं आपको। हमें जो सुखदेव सिंह को दूसरे अलग अलग स्टेटों से ये इनपुट था हमारी सरकार के पास, हमारी इंटेलिजेंस के पास, हमारे गृह मंत्रालय के पास कि इसकी जान को खतरा है, इसको थ्रेट है, इसके लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं इसको मारने के लिए। पंजाब पुलिस का एक लेटर भी आया सामने, ये लेटर था इनको, उसके बावजूद उन्होंने उसको सिक्योरिटी हम मांग रहे थे। 2 अप्रैल को उनका भाषण भी है कि मुझे मारा जा सकता है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने एडीजी क्राइम से बात की थी, डीजी से बात की थी, होम सेक्रेटरी से बात की थी, सारे प्रयास करके हम सिक्योरिटी नहीं दिला पाए और इन्होंने अपराधियों ने अपराध किया, लेकिन उसका अवसर, उस अपराध करने वालों को अवसर राजस्थान की पुलिस ने और हमारे गृह मंत्रालय ने दिलवाया और इसके लिए इसकी हाई कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी चाह रहे हैं आप? मतलब ये इस मामले में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद सिक्योरिटी नहीं देने का कृत्य जिसने किया, कुकृत्य, उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी के हिसाब से इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाने का काम राजस्थान की पुलिस ने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है और इसके लिए मैं तो मेरा अंदाज है इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री कौन से? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का आप नाम ले रहे हैं, क्या फैक्ट हो सकते हैं इस पे? होम मिनिस्टर वो है, होम सेक्रेटरी कहता है ऊपर का लेना देना है, डीजी कहता है ऊपर का लेना देना है। जी, ऊपर वही थे। ऊपर और कौन था? होम सेक्रेटरी और डीजी के ऊपर कौन होता है? एडीजी क्राइम के ऊपर कौन होता है? तो इस मामले में गृह मंत्री अशोक गहलोत है। तो सुना आपने, राजेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि इशारा जो है, चूंकि उनकी अशोक गहलोत से अदावत लाजमी है, उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में महिला अपराधों के मुद्दे पे उन्होंने जब सदन में बात उठाने की कोशिश की राजस्थान की विधानसभा में, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में प्रदेश जो है वो अब रहने लायक नहीं रह गया है, उनका ये भी कहना है। यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरह से शूट कर दिया जाना और उसमें भारतीय सेना के एक जवान का इन्वॉल्वमेंट बड़ी चिंता जताता है। ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, वह भी सेना की नौकरी में, भारतीय सेना की नौकरी में, जिसका नाम लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, और वो कैसे गैंगस्टरों के संपर्क में आया, एक ट्रेंड शूटर की तरह। आप अगर फुटेज देखेंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से ज़्यादा उम्र वाले ये लोग नहीं हैं, इसके बावजूद इसी तरह से लगातार जो इन्होंने फायरिंग की है बहुत कम समय में। ऐसे में ट्रेंड शूटर, तो ट्रेनिंग की पाठशाला चलती कहाँ है? ये लोग कौन हैं जो इस तरह का सिंडिकेट चलाते हैं? जेल से बैठ के जिस तरीके से सिंडिकेट चल रहा है और जिस तरीके से उस सिंडिकेट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और उसमें सरकारी तंत्र जो है वो मौन नजर आता है। सरकारी तंत्र जो है उसमें सवाल खड़ा होता है मंशा पे। आपको जान के हैरत होगी कि देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य, जिसकी आबादी 8 करोड़ है, दुनिया में सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, वहां गृह मंत्री का पद नहीं होना, 5 साल तक कोई गृह मंत्री नहीं होना, कोई वित्त मंत्री नहीं होना। जो भी मुख्यमंत्री बनता है, मुझे याद नहीं बीते 20 साल में कौन से वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ा हो। सीएम ही अपने पास वो विभाग रखते हैं, फाइनेंस। सीएम ही अपने पास, अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था अपने पास रखी। पिछले कार्यकाल में भी अशोक गहलोत ने जब गृह मंत्री शांति धारीवाल का एक विवाद सामने आया था, जिसमें वो कुछ कारतूस के साथ उनके कुछ कारतूस पकड़े गए थे एयरपोर्ट पे, उसके बाद में विवाद हुआ और शांति धारीवाल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था गृह मंत्री। उसके बाद गृह मंत्रालय अशोक गहलोत ने अपने पास रखा। हालांकि गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल जरूर बनाए गए थे, लेकिन उनके हाथ में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। ऐसे में पुलिस का जो बेड़ा है,
उसमें जो है वो भय कैसे होगा सिस्टम का, सरकार का। पुलिस में भय क्यों हो, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी उपजना चाहिए। क्यों भय हो पुलिस में? पुलिस क्यों डरे? अगर पुलिस डरेगी तो अपराधियों पे कार्रवाई कैसे करेगी? सर, अपन अगर पुलिस का सेटअप देखें तो पुलिस में सबसे निचली इकाई जो है वो पुलिस थाना है, और सबसे सुप्रीम इकाई भी वही है। मसलन की काम यानी कि एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो पुलिस थाना ही है। हमारी आईपीसी सीआरपीसी के अनुसार एक आईपीएस जांच अधिकारी नहीं हो सकता क्रिमिनल मामले में, एडिशनल एसपी तक ही भी ये पावर है। और आप देखेंगे कि थाने के ऊपर एक सर्किल होता है जहां वर्ताधिकारी बैठता है, उसके ऊपर एक एडिशनल एसपी होता है, उसके ऊपर एक एसपी होता है, उसके ऊपर एक आईजी होता है, उनके ऊपर एक एडीजी होते हैं, और उनके ऊपर एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उनके ऊपर होम डिपार्टमेंट होता है, और विजिलेंस, सिक्योरिटी, एसीबी, सीबीआई समेत तमाम जो है घटक वो सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि थाना सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी तो थाना ही है। मसलन कि सबसे बड़ी वारदात अगर आतंकी हमले को माने, जांच भले ही एनआईए कर ले, लेकिन चालान तो एसएचओ ही पेश करेगा। इसलिए सुप्रीम सुप्रीम नहीं कह सकते, जो प्रभावी सबसे इफेक्टिव है कि थाना वो सबसे प्रभावी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि थाने के नजदीक ही तो ये था मामला, सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐसे मार दिए गए तमाम थ्रेट्स के बावजूद। सवाल यह है कि आर्मी के लोग, भारतीय सेना के लोग, करनी सेना और ये जो सामाजिक संगठन है, व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है मैं इनका हामी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर व्यक्ति बचेगा कैसे? पुलिस पे आरोप लग रहे हैं, सेना का जवान वांछित है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति जो ट्रेंड हथियारों की जिसके पास ट्रेनिंग है, सरकार ने इसलिए दी है कि हमारे देश पे कोई संकट आए तो आप जवान के तौर पे इस हथियार की ट्रेनिंग के साथ हमारे देश पे जो है हमारे देश की सुरक्षा कीजिए। लेकिन उससे नागरिकों की हत्याएं हो रही है। मुझे लगता है पहला मामला ये सामने आया है राजस्थान में इस तरीके का कि जो अपराधी हैं वो एक गिरोह के संपर्क में आता है भारतीय सेना का। निश्चित तौर पे सेना इस पे विचार करेगी। भारतीय सेना एक ऐसा संगठन है, अनुशासित और गौरवशाली संगठन, जिस पे हम सबको गर्व है। और एक बड़ा सवाल मैं आप ही पे छोड़ता हूं कि अग्निवीर योजना में 4 साल की हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद जब ये युवा बेरोजगार होंगे तो उनके सामने कौन से रास्ते होंगे? एक मुख्य धारा का फौजी जब इन लोगों से जुड़ सकता है तो इस पे भी सवाल होना चाहिए, इस पे भी काम होना चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पे ये हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए डर जगाने वाली चीज़ है, वह भी उस प्रदेश में जो कि अपनी शांति और अपने सौहार्द के लिए प्रसिद्ध हैं, वह भी उस प्रदेश में जो अपने व्यवहार और रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। डिमांड जो है वो अपनी जगह है, सामाजिक संगठन, परिवार के लोगों की अपनी डिमांड रहती है, उनकी आवश्यकताएं रहती हैं, और एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में राज्य जो है वो आपको आश्वासन देता है लोगों के कल्याण का। राज्य का कार्य सरकार चलाना, प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट चलाना नहीं है, लोक कल्याण उसका हित है। तो वहाँ ये नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर थ्रेट है तो उसे सुरक्षा देने में खर्चा लग रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सुखदेव गोगामेडी के जो पर्सनल गनमैन थे उनके भी हथियार जो ऑटोमेटेड वेपन थे वो जमा हो गए थे। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बड़े सवाल उपजते हैं। एक और बड़ा सवाल उपजता है प्रदेश की स्थानीय कानून व्यवस्था में। मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, बड़ा सवाल है। कौन सीएम पद की शपथ लेगा, और शपथ लेने के साथ ही उसके सामने जो चुनौती है वो कि बीते 1 साल में जिस तरीके से राजस्थान में गैंगवार बनता है, जिस तरह से अपराधियों की शरणगाह बन गया ये प्रदेश। जयपुर में तो आए दिन कोई न कोई ऐसी वारदात होती रहती है। यही नहीं, आज ही एनसीआरबी का डाटा जो है वो हमें एक बार फिर से शर्मसार कर गए कि प्रदेश, मीरा और पन्ना का प्रदेश, कर्माबाई का प्रदेश किसके लिए पहचाना जा रहा है? दुष्कर्म, छोटे बच्चों से, मासूमों से। हमें विचार करना होगा समाज के नाते, सुरक्षा के नाते, कि हम लोग अगर निकल रहे हैं तो हम वापस लौटेंगे या नहीं। इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन पुलिस भी क्या करे? सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस कहीं ना कहीं मजबूर है नेताओं के हाथों। ट्रांसफर, पोस्टिंग, पनिशमेंट, रिवार्ड, अवार्ड, तमाम ऐसे शब्द हैं जो पुलिस के हाथ बांधते हैं, जो अफसरों को कार्रवाई नहीं करने देते। प्रमोशन लेना है तो आपको किसी न किसी नेता का खास होना है, मसलन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट ही क्यों ना हो। मुझे याद आते हैं प्रकाश सिंह राठौड़,
जो जयपुर में पिछले साल हुए एक इवेंट में सुने गए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए सीनियर आईएएस या आईपीएस जब मुख्यमंत्री को यह कहते हैं कि हम आपकी पार्टी कार्यकर्ता बनके की तरह काम करेंगे, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। प्रकाश सिंह राठौड़ भारत में पुलिस रिफॉर्म के लिए पहचाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। उनके बच्चे जो भी वो भी आईएएस आईपीएस हैं, जो कि देश के डिप्टी एनएसए हैं, पंकज कुमार सिंह उनके बेटे। तो उन्होंने बड़ी बात कही, और यह स्थिति उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में नहीं कही, यह उन्होंने पूरे देश के संदर्भ में कही कि पुलिस के हाथ किस तरह बांध दिए गए हैं। लोग अपने घर में शांति से इसलिए सोते हैं, इसलिए बैठते हैं कि बाहर वो जो पुलिस वाला खड़ा है वो मौसम की परवाह किए बगैर, प्रदूषण की परवाह किए बगैर, तमाम अवरोधों की परवाह किए बगैर वो डंडा लेके जो एक खाकी वर्दी वाला खड़ा है, वो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि मेरे बच्चे जो घर से अभी बाहर हैं सुरक्षित लौटेंगे, क्योंकि हमारे जैसे ही हजारों लोग और आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। आम जन में यह विश्वास और अपराधियों में उस डर की जो जरूरत है वो नजर नहीं आ रहा राजस्थान में, और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है आने वाली सरकार पे। और जिस तरह से सेना वाला और अग्निवीर वाला जो इशू मैंने बताया, इसमें प्रभावी उपाय करने होंगे देश को मिलके कि इस तरह के जो शूटर हैं, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं, उनकी समाज में क्या जरूरत है और कितनी जरूरत है। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, इससे पहले राजू ठेहट की हत्या, इसके बाद इससे जस्ट पहले लक्ष्मण देवासी की हत्या, और भी कई सारी गैंगवार कि एक व्यक्ति भारत में आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार सभी को है, भले ही वह अपराधी ही क्यों न हो। आर्टिकल 21 के ही एक सब क्लॉज में हमारा संविधान यह कहता है कि विधि पूर्वक किसी का जीवन जो है वो समाप्त किया जा सकता है। विधि पूर्वक का अर्थ है कि फांसी की या मृत्युदंड की सजा जो है उसी के आधार पे, उसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। एनकाउंटर का भी राइट नहीं है। एनकाउंटर परिस्थिति जन्य मजबूरी है कि पुलिस पे फायर हो रहा है, पुलिस अपनी जान बचाने के लिए अगर फायर करती है, क्रॉस फायरिंग में मारा जाता है तो एनकाउंटर, क्योंकि पुलिस वाला भी तो इंसान है। परंतु यह सबसे बड़ी चिंता है राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में, जिस तरीके से एक फौजी की संलिप्तता पाई गई है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, उस पर विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति सुरक्षा मांगता है, मौत मिलती है। एक व्यक्ति कहता है मेरी जान को खतरा है, राजस्थान सरकार का मंत्री उनके साथ जाता है और फिर भी उसे सुरक्षा नहीं मिलती, और अपराधी जो है जो दावा करते हैं उसे कर देते हैं। तो आने वाली पीढ़ी का आदर्श कौन होगा? सरकार का जो डर है वो अपराधियों में बना रहना जरूरी है। उल्टा हो गया, अपराधियों में विश्वास उत्पन्न हो गया और आम जन डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा है। मैंने आज चेहरे देखे हैं जयपुर के लोगों के जिन्होंने जो एजिटेशन, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, टायर जल रहे थे, सहमे हुए से अपने घरों की खिड़कियों से देख रहे थे। यह प्रदेश, इस इलाके की हमने कल्पना नहीं की थी, इस हालातों की हमने कल्पना नहीं की थी। ये हालात क्यों उपजे, इसकी जड़ में जाना चाहिए और आने वाली सरकार को निश्चित तौर पर बड़े कदम उठाने चाहिए कि पड़ोसी राज्यों की अगर पुलिस किसी तरह का इनपुट भेजती है तो सीरियस लीजिए। कोई व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगातार लगा रहा है तो उसे सीरियस लीजिए। कोई व्यक्ति जो कि सेना का सदस्य है, भारतीय सेना का सदस्य है, और वो इस तरह से गैंगस्टरों के संपर्क में आ रहा है तो क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं और ये आगे नहीं आए, इनको रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। देश को आपकी, हमारी सभी की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने से ही देश आगे बढ़ेगा। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे अपील है कि अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।